हेलो एवरीवन। अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार आज आप सभी के समक्ष 10वीं के हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर वीडियो लेकर आया हूं। और यह जो क्वेश्चन आंसर वीडियो है यह 10वीं के हिस्ट्री का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर है। यानी चैप्टर 2 का नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। और इस भारत में राष्ट्रवाद का उदय का पहला पार्ट रहेगा और इस पहले पार्ट में हम लोग बात करेंगे एक अंक वाले प्रश्न के विषय में। तो इस चैप्टर से जितने भी एक अंक वाले प्रश्न आने वाली परीक्षाओं के लिए बनने वाले हैं उन सभी प्रश्नों के विषय में इस पूरे वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो में बढ़ते हैं और उन सभी प्रश्नों पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किन महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ किया है। यानी कि आपको उन सभी घटनाओं के विषय में बताना है जिनके आरंभ के साथ हमने यह जान लिया कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह आरंभ हो गया। तो पहला जो घटना था वह था नमक कानून को तोड़ना, जिसे हम लोग दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले नमक कानून को तोड़ा। उसके बाद उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए कहा, जिसके साथ उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया। तो इस प्रकार से ये वो दो महत्वपूर्ण घटना है जिससे हमें पता चलता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया था? तो अवध किसान सभा का गठन जो है वह बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, वह इसका विरोध क्यों हुआ था? तो यहाँ पर दो प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था। तो इसका उत्तर है कि 1927 यानी कि 1927 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। अब प्रश्न पूछा है कि इसका भारतीय क्यों विरोध कर रहे थे या फिर इसका विरोध क्यों हुआ था। तो इसका उत्तर है कि साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य ना था। इसमें भारतीय सदस्य भी होना था परंतु इसमें कोई भी भारतीय सदस्य ना था, इसीलिए जो भारत के लोग थे इसका बहुत ही ज्यादा विरोध कर रहे थे। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आते ही बहुत सारे स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। तो यहाँ पर वही पूछा गया कि दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। चंपारण बिहार में पड़ता है और खेड़ा और अहमदाबाद ये दोनों ही गुजरात पड़ता है। अगला प्रश्न है कि मद्रास के नटेशा शास्त्री ने तमिल के किस विशाल संकलन को 4 खंडों में प्रकाशित किया। तो वो जो विशाल संकलन था उसका नाम क्या था? उसका नाम था द फोकलर्स ऑफ द सदर्न इंडिया। यही वो संकलन था जिसका नटेशा शास्त्री ने तमिल के जो संकलन था इसको 4 खंडों में प्रकाशित किया था। सत्याग्रह के विचार में किन दो बातों पर जोर दिया जाता है? तो सत्याग्रह का जो विचार है उसमें दो ही बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। पहला जो है वह सत्य की शक्ति पर आग्रह करना और दूसरा सत्य की खोज पर जोर देना। तो ये दो बातें हैं, सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। रोलेट एक्ट हम सभी जानते हैं काला कानून था। तो अब यहाँ प्रश्न है कि काला कानून क्यों था या फिर इसे काला कानून क्यों कहा गया है। तो इस एक्ट के तहत अन्यायपूर्ण तरीके से या फिर ये एक अन्यायपूर्ण एक्ट था जिसके द्वारा राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। और इस अधिकार का अंग्रेज ने बहुत ही गलत इस्तेमाल किया और बहुत सारे राजनीतिक कैदियों को जेल में बंद कर दिया आंदोलन को कुचलने के लिए, और इसीलिए भारतीयों ने इस कानून को काला कानून कहा। वंदे मातरम हम सभी जानते हैं, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। ये वंदे मातरम गीत जो है वह कब लिखा गया और किसने लिखा और इसमें किसका गुणगान किया गया है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है कि कब लिखा गया, तो इसका उत्तर है 1870 यानी कि 1870 यानी 1870 में इस गीत को लिखा गया है। किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ये वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने वंदे मातरम गीत को लिखा है। अब इसमें किसका गुणगान किया गया है? तो इसमें भारत माता का गुणगान किया गया है। भारत माता के विषय में ही इसमें बातें की गई है। तो यह था वंदे मातरम के विषय में। प्रश्न अगला है कि ब्रिटिश सरकार ने 1857 है 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया। प्रतिबंध का मतलब उस पर रोक लगा देना। तो सिंपल सा था कि अंग्रेज किसी भी तरह की प्रेस स्वतंत्रता नहीं चाहते थे। अगर प्रेस में स्वतंत्रता मिलता तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा हो जाता, राष्ट्रवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने 1857 यानी 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है 1855 यानी 1885। अब एक और इसमें प्रश्न पूछ दिया जाता है कि कहाँ हुई थी, तो इसका उत्तर है कि मुंबई में इसका स्थापना हुआ था, जिसे पुराने समय में बम्बई भी कहा जाता था। तो कभी कभी आपको बम्बई भी लिखा हुआ मिल सकता है। राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे?
तो राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। 1922 यानी कि 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया? इसका कारण है हिंसात्मक घटना। चोरा चोरी एक स्थान है जहां पर 40 पुलिस कर्मियों को पुलिस स्टेशन में जला दिया गया, जो एक हिंसात्मक घटना साबित हुआ। और महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी है, हिंसा के नहीं। तो उन्होंने देखा कि हिंसात्मक टकराव होने लगा है और महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए हिंसात्मक टकराव के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है, यानी कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये महात्मा गांधी ने इस पुस्तक की रचना किए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 यानी कि 1906 में। गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था? 1917 ईस्वी। बिहार का चंपारण 1917 में। असहयोग आंदोलन व खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? यह 1920 में शुरू हुआ था, जनवरी 1920 यानी कि 1920 जनवरी में। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र ने किया था। आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे अल्लूरी सीताराम राजू। ओके, तो जिस प्रकार से ये अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किए थे, उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश के गुडेम में अल्लूरू सीतारामन ने किए थे। किस दशक में, यानी कि कौन सा वह दशक था जिसकी शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था? तो 1920 के दशक में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था। पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में। तो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था और उसी समझौते को हम लोग पूना पैक्ट कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो ये एक चित्रकार थे। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खिलाफत आंदोलन अली भाइयों ने किए थे और अली भाइयों में मोहम्मद अली और शौकत अली थे। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 1928 यानी कि 1928 में। तो ये था 1 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो बेहतर समझ में आएगा और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा। मैं जल्द ही आप सभी के लिए 3 और 5 मार्क्स का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, यानी कि 3 और 5 अंक वाले वह सभी प्रश्न उत्तर जो परीक्षाओं के लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका वीडियो लेकर आऊँगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।